नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं प्रवासी कामगार मजदूरों पर, किसानों पर और जो लोग बेरोजगार हुए हैं इस आपदा की वजह से उनकी स्थिति पर। आप लोग लगातार समाचारों में देख रहे होंगे, टीवी के माध्यम से भी आपको पता चल रहा होगा कि मजदूरों की क्या दशा है। प्रतिदिन 10-15 से लेकर 50 तक के मजदूर बेमौत मारे जा रहे हैं। ऊपर से वित्त मंत्री का एक प्रहसनपूर्ण बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को या शहरी कामगारों को 3 वक्त का भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है। अगर इन मजदूरों को रहने और खाने को मिल रहा होता तो शायद ये 1700-1800 किलोमीटर पिकनिक मनाने तो निकले नहीं हैं। तो वित्त मंत्री को भी इस तरह का बयान देने से पहले वास्तविक स्थिति जानना चाहिए। सरकार या तो ज़मीनी हकीकत नहीं जान रही है या फिर वो कहीं ना कहीं मजाक कर रही है इन लोगों के साथ, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है कि मज़दूरों तक चीज़ें उस रूप में नहीं पहुंच रही है जिस तरह से टीवी पर सरकार के प्रवक्ता और सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। अगर सारी चीज़ें उस तरह से पहुंची होती तो सड़कों पर ये जो मेला लग रहा है मजदूरों का, जो मजदूर 1500-1700 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, जो सड़कों पे कुचला जा रहा है, वो कोई शौक से नहीं कर रहा होगा, उसको काफ़ी तकलीफ है। कई अखबारों में छपा है जिसमें कि मजदूरों को 3-3, 4-4 दिन तक खाना नहीं मिला और इसलिए वो घर जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर मकान मालिक किराया मांग रहा है, उनके पास पैसे नहीं हैं, नौकरियाँ चली गई हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तकरीबन 12-15 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, ऐसा सरकार का मानना है। जबकि उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्वीकार किया है कि लगभग 45 से 50 करोड़ लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया है। ये पैकेज कैसा है इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बात करनी चाहिए। अगर हम बात करें इस पैकेज को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री का मानना है कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाएगा, तो मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि ये भारत के भविष्य के लिए एक अच्छा पैकेज हो सकता था जब भारत जो है वो किसी आपदा की स्थिति में नहीं होता। इस समय भारत में या दुनिया में कह सकते हैं एक आपदा चल रही है। हमें तत्कालिक रूप से उस आपदा से प्रभावित लोगों को मदद देना चाहिए था, ना कि एक भविष्य का खाका खींचता हुआ कोई पैकेज या बजट अलाउ करना चाहिए था। अगर हम इस पैकेज की बात करें तो ये पैकेज कहीं से भी आपदा प्रबंधन के लिए दिया गया नहीं लगता है। इस पैकेज में भविष्य का एक सपना है। वो ठीक है कि भविष्य में ग्रोथ के सोच के साथ ये पैकेज दिया गया है, लेकिन ज़रूरी ये था कि इस समय जो लोग प्रभावित हैं उनको किसी न किसी तरह से लाभ देने की कोशिश होती। इस पैकेज में अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री जी के अनुसार 3 लाख करोड़ लोगों को बिना गारंटी एमएसएमई खोलने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब सोचिए कि एमएसएमई कब खुलेगी, फिर लोगों को रोजगार कब मिलेगा। जब तक एमएसएमई नहीं खुल जाती उन लोगों को उनकी आर्थिक सुरक्षा कैसे निश्चित होगी, उनको खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, जिन मजदूरों का काम चला गया है उनको तत्कालिक रूप से क्या मिल पाएगा, जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं उनको तत्कालिक रूप से क्या मिल जाएगा। ये सब बातें हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कि हमें भूख आज लगी है और लोग कह रहे हैं कि बीज लगा देते हैं, बीज बो देते हैं और जब फसल होगी तब आप खाना खाइएगा। ऐसे नहीं चलता है, इस तरह से तो जान निकल जाएगी। अभी तत्कालिक रूप से हमें खाने की ज़रूरत है, इन मजदूरों को तत्कालिक मदद की ज़रूरत है, इन किसानों को, इन बेरोजगार लोगों को तत्कालिक मदद की ज़रूरत है। और आप भविष्य का सपना दिखा रहे हैं या भविष्य का खाका खींच रहे हैं जिसका परिणाम आने में भी बहुत वक्त लगेगा। एमएसएमई खड़ा करके उसका प्रोडक्शन चालू करके और फिर उसके बाद उसमें जब बेजेस होने लगे तब आप जब किसी को तनख्वाह देंगे तब पैसा आएगा। इतने टाइम तक मजदूर कैसे सरवाइव करेगा, किसान कैसे सरवाइव करेगा, बेरोजगार कैसे सरवाइव करेंगे, इस बारे में सरकार ने कहीं ना कहीं चुप्पी साध रखी है। 1 करोड़ रुपए का लोन लेके एमएसएमई ना तो किसान खड़ा कर पाएगा, ना ही ये मजदूर खड़ा कर पाएंगे, ना ही जो है कोई आम तनख्वाह पाने वाला सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी खड़ा कर पाएगा। ये इंडस्ट्री भी वही लोग खड़ा करेंगे जिनके पास पहले से ऑलरेडी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। वो अपने पत्नी बच्चों के नाम से एक और इंडस्ट्री खोलेंगे। जरूर उससे कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी अभी उसमें बहुत वक्त है। तब तक के लिए सरकार को इन सभी लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके खातों में कुछ मिनिमम अमाउंट भेजना चाहिए। वो 3-4 हज़ार रुपये, 100-200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन हो सकता है। इस तरह से 3-4 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति महीने में सरकार को भेजना चाहिए, जिससे उनका अभी के लिए खर्चा चल सके। लेकिन सरकार ने भविष्य का खाका खींच दिया।
अब किसानों के लिए बात करें तो किसानों के लिए भी सरकार ने कहा कि हम 86,600 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। 86,600 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए भी किसान की हैसियत होनी चाहिए, उसको वापस करने की जो है वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वर्तमान हालत में जब सब कुछ बंद है, प्रकृति साथ नहीं दे रही है, कौन किसान लोन लेने का, कर्ज लेने का रिस्क लेगा? इसलिए उन्हें तत्काल अभी सरकार की तरफ से मदद करने की ज़रूरत है, उन्हें लोन बांटने की, उन्हें कर्जा देने की, उन्हें भविष्य में एमएसएमई खुलेगी तब उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी, उसका आप सपना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब हालत बेहतर हो जाए तो आप एमएसएमई खोलिए, इंडस्ट्रीज़ खोलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हालत बेहतर नहीं है तो आप जो है उनको डायरेक्ट कुछ दीजिए। सरकार ने अभी तक लोगों के खाते में कुछ ज़्यादा डायरेक्ट नहीं दिया है। किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 6 महीने मिलता था, 1-2 हज़ार रुपये और मिल गया। आप खुद सोचिए उस 2 हज़ार से क्या कुछ हो सकता है। 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो दाल लोगों को मिल रही है, उससे कितने दिन उसका गुजारा होगा, और 3 महीने के लिए वो दिया गया है। ऊपर से जिन मध्यम वर्ग के लोगों की नौकरियां गई हैं उनके लिए तो कहीं पर कुछ भी नहीं है। ईऊपर से उनसे कहा जा रहा है कि आप ये छोड़ दो, आप वो छोड़ दो, बिजली का बिल नहीं, आपने बिजली का बिल नहीं माफ़ किया, आपने टेलीफोन का बिल नहीं माफ़ किया, आपने ईएमआई को हटाया तो उसमें भी चालाकी की। आप अपनी तरफ से सब कुछ मांग रहे हैं, ऊपर से आपको प्रधानमंत्री फंड में भी लोग कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, लेकिन आप जो है उनसे कह रहे हो कि आप ये चीज़ छोड़ दो, आप मकान का किराया ना लो। कई ऐसे लोग हैं जो किराए के भरोसे ही अपना खर्चा चलाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सक्षम है उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास है तो आपको बाहरी लोगों की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं शहरों में जिनके घर का खर्च इस समय उस मकान के किराए से ही चलता, आपने उसके लिए भी बंद कर दिया। लोगों के बिजनेस ठप हैं, ऊपर से उनको जो भी अपना स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने के लिए अपने कामगारों को कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है, नहीं तो कल कामगार उनका मजदूर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन सबको मदद की ज़रूरत है। दुनिया भर के देशों में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने लोगों को मदद करने की कोशिश की है। अब तक कुल दुनिया के 37 देश हैं जो कि अपने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, सीधे उनके खातों में कुछ ना कुछ पैसा भेजा जा रहा है, जिसके वजह से तत्कालिक रूप से उनकी मदद हो सके। अगर हम बात करें जापान की, जिसने अपनी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा इस आपदा प्रबंधन के लिए दिया है, तो वहाँ पर प्रति नागरिक $930 उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। इसी तरह से जर्मनी में बाल बच्चों वाले बेरोजगार माता पिता के लिए 185 यूरो, लगभग 15,000 रुपये चाइल्ड बेनिफिट के तौर पे दिया जा रहा है। एक बच्चे पर 185 यूरो उन लोगों को जो कि बेरोजगार हो गए हैं। अमेरिका में भी आपको पता होगा कि इतना बड़ा पैकेज, उनकी इकोनॉमी का 10% से ज़्यादा थोड़ा पैकेज घोषित किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। वहाँ पर $1,200, लगभग 92,000 रुपये प्रति वयस्क के हिसाब से खाते में दिया जा रहा है, जबकि बच्चों के नाम पे $500, लगभग 38,000 रुपये जो है वो उनकी सरकार लोगों के खाते में भेज रही है जिनके पास कोई रोजगार या कमाने का साधन नहीं बचा। इसी तरह से मलेशिया में भी लोगों के खाते में और रेहड़ी वालों के, रिक्शा वालों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। जापान में लगभग $930 प्रति व्यक्ति, प्रति वयस्क के खाते में भेजे गए हैं। तो भारत में भी ऐसा कुछ प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार को ज़मीनी हकीकत का या तो ज्ञान नहीं है, या तो फिर सरकार इन चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहती है, और जो है इसीलिए कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उस दिन अपने संबोधन में कहा था कि हमें एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं जिसमें मजदूरों के पसीने की खुशबू हो, लेकिन आज हालत ये है कि मजदूरों के पसीने के बजाय मजदूरों का खून जो है सड़कों पे बह रहा है, और एक दिन ये हालत लग रही है ऐसा हो जाएगा बेरोजगारी की वजह से, आर्थिक समस्याओं की वजह से, कि हर जगह मजदूरों के खून की बदबू या खुशबू नजर आएगी। तो खून से सना देश मत बनाइए, मजदूरों को, परेशान लोगों को कुछ ना कुछ दीजिए। अभी ज़रूरत है उनके खाते में डायरेक्ट कुछ ना कुछ पैसा भेजने की, लोगों का बिल माफ़ कर देने की, लोगों को टैक्स एग्जम्पशन देने की। सैलरीड पर्सन भी खुद काफ़ी परेशान है, उनको भी बहुत सारे खर्चे देखना होता है, ऊपर से बंद है। जिनका व्यवसाय चौपट हुआ है उनको सीधे मदद करने की, जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रभावित हैं उनको बेल आउट करने की, इस पर आप खर्चा करिए।
उसके बाद जब सब बेहतर हो जाएगा तो भारत के भविष्य का खाचा खींचने के लिए आप एक अलग से पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। आपके पास बजट होता है, आप बजट घोषित कर सकते हैं। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। अगर आप झोली फैलाएंगे प्रधानमंत्री होकर तो लोग यहाँ देने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। भारत एक भावुक देश भी है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस पैकेज को सही जगह पर यूटिलाइज करिए। इस तरह से लोन बांटकर इसे लोन का पैकेज मत बनाइए कि लोगों पर एक आर्थिक बोझ बन जाए, इस परेशानी में भी वो लोन के भरोसे जीवित रह जाए और बाद में और ज़्यादा परेशान हो, लोन चुकाते चुकाते उनकी उम्र गुजर जाए। ऐसा कुछ ना करिए। जब सब व्यवस्थित हो जाएगा उसके बाद फिर भविष्य का खाका खींचिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।